नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना अग्निवीर एसएसआर का फॉर्म आया। जैसे ही ये फॉर्म आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के तरह तरह के डाउट थे, जैसे सर ये अग्निवीर एसएसआर क्या होता है, एसएसआर की सैलरी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, नेवी एसएसआर में क्या रैंकिंग स्ट्रक्चर है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप अग्निवीर एसएसआर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय नौसेना विश्व में अपनी जगह बना चुकी है। इंडियन नेवी पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए, अपने म्यूजिकल बैंड के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। ब्रिटिशर्स के टाइम से भारतीय नौसेना में दो तरह के नौकरियां हैं। ऊपर बैठे हैं अधिकारी और अधिकारी के नीचे होते हैं सेलर्स। 2022 से पहले तक, यानी कि यूं कह लें 2021 तक, ये सेलर्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के हुआ करते थे। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जिसे AA बोलते हैं, SSR, जिसे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बोलते हैं, और MR, मैट्रिक रिक्रूट। ये तीन क्लास ऑफ सेलर्स थे जो भारतीय नौसेना में काम करते थे। 2022 में जैसे ही अग्निपथ स्कीम आई, इस सेलर्स के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आया। AA को SSR के साथ मर्ज कर दिया और इनका नाम रख दिया सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और MR वैसे का वैसा ही रहा, MR। यानी कि भारतीय नौसेना में अगर किसी को सेलर बनना है तो दो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला, या तो वो SSR ज्वाइन करेगा, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, या वो MR ज्वाइन करेगा, जिसे बोलते हैं मैट्रिक रिक्रूट। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि वो रिक्रूट जो सीनियर विंग पास कर चुका है, 10+2 पास कर चुका है। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स लेके अपना 12th पास करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैथ्स और फिजिक्स के बाद का लॉजिक बेसिकली ये रखा गया है कि अग्निवीर नेवी SSR के जवानों से मुख्य रूप से टेक्निकल काम कराने हैं। टेक्निकल काम मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टेक्निकल काम मतलब सबमरीन्स, टेक्निकल काम मतलब रडार्स, टेक्निकल काम मतलब वेपन सिस्टम, टेक्निकल काम मतलब कम्युनिकेशन। ये सारे काम SSR के प्रोफाइल्स में आते हैं। कम्युनिकेशन से लेकर के रडार, सोनार, वेपन्स मैनेज करना, एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरा देखना, सबमरीन्स को देखना, ये पूरा का पूरा काम नेवी SSR के जवानों का है। क्योंकि 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स है, इसलिए भारतीय नौसेना ऐसे टैलेंट पे और काम करके उनको टेक्निकली साउंड बनाएगी। टेक्निकली साउंड मतलब इस केपेबल बनाएगी कि भारतीय नौसेना की इंस्ट्रूमेंट्स पे वो लोग काम कर सके। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ट्रेनिंग की बात करें तो आज भी एक ही सेटअप है, INS चिल्का। इंडियन नेवल शिप चिल्का, ये वो शिप है जहां पे सारे सेलर्स की ट्रेनिंग होती है। सेलर्स की ट्रेनिंग पहले 6 महीने बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग होगी, बेसिक मिलिट्री का कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाएगा, मिलिट्री ड्रिल्स होंगे, और फिर आने वाले समय पे जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो नेवी के अलग अलग शिप्स पे या ऑफशोर पे होगी। डिपेंडिंग अपॉन क्या काम है वैसे ही भारतीय नौसेना आपको भेजती है भारत के किसी भी कोने पे। क्योंकि ये अग्निपथ स्कीम है, इसलिए पहले दिन से जो सैलरी है वो 30,000 रुपीज हो जाएगी, और आपको उसमें से कुछ फंड काटेंगे, उतना ही फंड और देंगे, तो ये कॉर्पस फंड आपका इकट्ठा होता जाएगा। 17.5 से 21 साल के सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की ये एज इसलिए रखी गई है ताकि पूरी एनर्जी, पूरा स्टैमिना इस यंग ब्लड का लिया जा सके, यूज किया जा सके। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेवी SSR अपने आप में एक टेक्निकल जॉब है।
कुछ लोग इसे नॉन टेक्निकल बोलते हैं, वो पुराना समय था, पर अब नेवी एसएसआर एक हार्डकोर टेक्निकल जॉब है जिसमें भारतीय नौसेना के सारे टेक्निकल काम करने हैं। टेक्निकल काम हर इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस से चालू होता है। अलग अलग, जब से आत्मनिर्भर भारत हो गया, जब से भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर हो गई है, यहां तक कि भारत का अपना आईएनएस विक्रांत, इंडियन नेवल शिप विक्रांत, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भारत के अंदर बना है, कोचिन शिपयार्ड में बना है। तो अब भारत अपना यूथ लेना चाहता है इस कामों के लिए। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का दूसरा अहम काम जो है वो है पूरा का पूरा नेवी शिप्स की सिक्योरिटी भी देखना। आप में से बहुत लोग नेवी एसएसआर के थ्रू मार्कोस ज्वाइन करेंगे। जी हां, नेवी एसएसआर अपने जॉब अपॉर्चुनिटी में एक मार्कोस भी रखता है, लेकिन अभी तक ये मार्कोस सिर्फ ऑफिसर्स बनते थे, बट अब आने वाले समय में अग्निवीर नेवी एसएसआर भी बनेगा। ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग ऑफ वेपन्स भी सिखाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स नेवी एसएसआर बनने के लिए अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और इस 4 साल के जॉब ड्यूरेशन के दौरान भी नेवी एसएसआर का हर एक सेलर वो अनमैरिड ही रहेगा। ये भारतीय नौसेना ने कंडीशन डाली है, क्योंकि उस हिसाब से नेवी को अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स एसएसआर भारतीय नेवी के ऑफिसर्स का दायां हाथ है। किसी को भी, आप में से जो ये वीडियो सुन रहा है, 1 मिनट का भी शक मत रखिएगा कि नेवी एसएसआर के लिए काम जो है वो नॉन टेक्निकल है। किसी प्रकार का कोई भी नॉन टेक्निकल काम नहीं है। और अभी भारतीय नौसेना ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अंदाजा यह है कि नेवी एसएसआर के 4 साल के बाद आपको डिप्लोमा देंगे वो, और वो भी टेक्निकल ट्रेड्स का, क्योंकि आपसे टेक्निकल काम करवाते हैं। याद रहे, अब भारतीय नौसेना में 2 प्रकार के जवानी होंगे, एक एसएसआर, एक एमआर। एमआर पे मैं कभी और बात करूंगा, क्योंकि एमआर 10th पास होते हैं। एसएसआर के रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो मेरे से खुल के पूछ लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, कमेंट कर दें, मैं स्वयं इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आज के लिए इतना ही डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप नेवी एसएसआर में अपना सपना देखना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ें। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस दोनों की सुविधा है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।